हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। आज हम देखेंगे प्रश्न पत्र 1 को, जिसमें हमें कई इकाइयों को पढ़ना है। जिसके अंतर्गत पहली इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर और विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। दूसरे पॉइंट में हमें पढ़ना है शिक्षार्थी की विशेषताएं, जिसमें कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। तीसरे पॉइंट में हमें पढ़ना है शिक्षण प्रभावक तत्व, जिसमें आते हैं शिक्षक, सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण। और चौथे पॉइंट में हमें पढ़ना है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ। और पाँचवें पॉइंट में हमें पढ़ना है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत शिक्षक सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। और छठे पॉइंट में मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। दूसरी इकाई में हमें पढ़ना है शोध अभिवृत्ति। इसके पहले पॉइंट में शोध का अर्थ क्या है, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर, प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। दूसरे पॉइंट में शोध पद्धतियां पढ़नी है, जिनमें आते हैं प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण पढ़ने हैं, शोध प्रबंध और आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। एक तीसरी इकाई में हमें पढ़ना है बोध। इसमें हमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। चौथी इकाई में हमें पढ़ना है संप्रेषण, जिसके अंतर्गत संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। दूसरे में प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। पांचवी इकाई में हमें पढ़ना है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिवृत्ति। इकाई 6 में हमें पढ़ना है युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्कवाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुर्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग, भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थाप्ति और अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। सातवीं इकाई में हमें पढ़ना है आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। इकाई 8 में हमें पढ़ना है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आईसीटी, सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। और चौथे पॉइंट में आईसीटी और सुशासन। इकाई 9 में हमें पढ़ना है लोक विकास और पर्यावरण। पहले पॉइंट में पढ़ना है विकास और पर्यावरण,
जिनमें मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। दूसरे पॉइंट में मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नृजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। तीसरा नंबर पर्यावरण परक मुद्दे, और इसमें है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। चौथे पॉइंट में मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। पांचवें पॉइंट में प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। छठे पॉइंट में प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियां। और सातवें पॉइंट में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और संधि। इकाई 10 में हमें पढ़ना है उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसके अंतर्गत पॉइंट 1 में पढ़ेंगे हम उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। दूसरे पॉइंट में स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। तीसरे पॉइंट में भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। चौथे पॉइंट में व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। पांचवें पॉइंट में मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। छठे पॉइंट में नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।